बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ शुरू हो जाएं और आम का अचार ना बने, ये कैसे हो सकता है। और एक बार हम अचार बनाते हैं, पूरा साल बनाकर खाते हैं। तो ये जो मैं आपका अचार बनाऊँगी, इंशाल्लाह पूरा साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा और एंड तक जो है ना ऐसे ही येलो और ऐसे ही मतलब खड़ा खड़ा ही रहेगा, बिल्कुल घुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि कई लोगों के अचार जो बिल्कुल घुल जाते हैं और ब्लैक ब्लैक सा भी हो जाता है कई लोगों का अचार, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 किलो आम लिए हैं। अचारी आम है, ये बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं अचारी आम के नाम से। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लेना। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, और जिस बर्तन में हम बनाएंगे वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको लंबाई में जो है छिलकों समेत काट लेना है आपने, और बिल्कुल गुट्टी के पास से लाते हुए आपने इसको कट करना है। जितना पल्प आप साथ उतार सकते हैं अच्छे तरीके से आपने उतार लेना है। तो बस आपने इस तरह बड़े बड़े पीस एक दफ़ा उतार लेना। उसके बाद हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। जितना गुदा उतर सकता है उतना हम उतार लेंगे इसमें से। तो जितने आम बड़े होंगे उतना इसमें से अच्छा पल्प निकलेगा। तो ये आम थोड़े छोटे थे, अचारी आम वैसे छोटे ही होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने काट के उसके बाद जो बड़े पीस होंगे इनको हमने इस तरह लंबाई में छोटा छोटा कर लेना है। ठीक है, आपने बारीक बारीक सी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। तो इससे क्या होता है कि अचार खाना बहुत आसान हो जाता है। आपको चावलों पे डाल के खाना हो या रोटी के साथ खाना हो, आपको गुठली का झंझट नहीं होता। और फिर अचार ज़ाया नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, जितना एक पीस किसी ने लिया है तो वो छोटा होता है तो आसानी से खाया जाता है और ज़ाया नहीं होता। और जब हम बड़े बड़े पीस डाल लेते थे, पहले माएँ अचार बड़े बड़े पीस कट करती थी, वो भी ज़ाया बहुत ज़्यादा होता था। मुझे याद है हम भी जब छोटे थे तो उस तरीके से हम खाते थे, थोड़ा सा खाना बाकी सारा पीस जो ज़ाया जाता था। तो इस तरीके से इसका ज़ाया नहीं होता अचार बिल्कुल भी। तो ये देखिए इस तरह मैं लंबाई में सारे पीस कट कर लूँगी और इसी तरह मैं बाकी के सारे आम भी जो है वो काट लूँगी। ठीक है, तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ इस तरह बाकी आम भी। तो यहाँ पर मैंने तमाम आमों की कटिंग कर ली है और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। और मसाले हम जो है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे। 1.5 टीस्पून डालूँगी मैं नमक, और नमक जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है अचार में। और हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें हल्दी का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। और डालकर इसको हम एक दिन के लिए अच्छे से मिक्स करके एक दिन के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम इसलिए छोड़ते हैं इस तरह एक दिन के लिए, कई लोग मतलब तमाम मसाले इकट्ठे डाल के साथ ही तेल डाल लेते हैं, लेकिन देखिए आपने नमक और मिर्च चेक करनी होती है। तो उसके लिए लाजमी है कि पहले भी मतलब कि आप एक दिन के लिए इसको छोड़ दें मसालों को डाल के, और अगले दिन आप नमक चेक करें। अगर नमक कम या ज़्यादा लगेगा उसको मज़ीद नमक डाल के फिर हम बाकी के मसाले ऐड करते हैं और फिर तेल ऐड करते हैं। ठीक है, और शुरू से ही तरीका है बनाने का अचार। तो इस तरीके से आपने इसको एक दिन के लिए छोड़ देना ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे से रच जाएँ और जज्ब हो जाएँ। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अगर डायरेक्ट तेल डालेंगे तो कभी भी मसाले इसमें अच्छे से रचेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है मतलब कि मसाला कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा। ठीक है, और ना ही अचार ठीक से गलता है। तो ये देखें यहाँ पर अचार को रखे हुए एक दिन गुजर चुका है, और आप चाहें एक दिन से ज़्यादा आपने नहीं रखना, गर्मियाँ हैं, एक दिन या आधा दिन के लिए आपने इसको छोड़ना है, वरना ज़्यादा देर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, और आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना, सारा टेस्ट जो है इसी पानी में है। तो मैं एक पीस को लेकर चेक कर लूँगी कि इसमें नमक या मिर्च क्या चीज़ कम है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो है नमक कुछ कम लगा था, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम जो है अचार के स्पेशल मसाले जो है उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे हम कुछ साबुत मसाले, और जितना हमारा अचार है उसके मुताबिक हम लेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है मैंने जो है मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंफ, 3/4 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया। इन सबको मैं मोटा मोटा दरदरा सा कूट लूँगी, यानी कि मशीन में डालकर दरदर सा पीस लूँगी। आपने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना इसका, और पीसना इसलिए कि ये जब मुंह में सौंफ वगैरह आती है तो खाई नहीं जाती। तो इस तरह पीसे हुए जो है ना बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी शौक से खा लेते हैं। बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है। देखिए मोटा मोटा सा आपने पीसना है इस तरीके से। कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कलौंजी आपने साबुत डालनी है, वरना अचार को काला कर देगी जब पीसेंगे आप। हाफ़ टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यानी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने गर्म मसाला पीसा हुआ इसमें ऐड किया। कलौंजी आपने पीसनी नहीं है, ठीक है, और उसको आपने साबुत ही डालना है। और इन मसालों को हम अचार में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको फिर से मैं जो एक दिन के लिए छोड़ दूंगी। जो अचार मसाले हैं ना ये अचार के, ये भी इसमें रच जाएंगे। हमने नमक मिर्च इसमें चेक कर ली, उसके बाद हमने अचार के मसाले डाले ताकि ये इसमें अच्छे से रच जाएँ और तमाम जो है ना ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक दिन के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो उसको आधे दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो इसलिए आप एक दिन ना भी छोड़ें। ये देखिए आप देख सकते हैं एक दिन बाद कि ये तमाम पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे तरीके से। और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, पानी इसके अंदर होगा, तब भी आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना। तो ऐसे ये अचार को ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस अब हम इसमें तेल ऐड करते हैं, और अचार हमारा तकरीबन आधा बन चुका है। अब तेल ये मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम मेरे पास सरसों का तेल है। ये खालिश घर का तेल है, इसलिए काफ़ी डार्क कलर आपको लग रहा है। तो इसको हमने ऐसे नहीं डालना, इसमें बहुत तेज़ी होती है, कड़वाहट होती है। इसको हम पहले से पका लेंगे, मठीरना कहते हैं इसको। तो आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है और इसमें आपने तेल को डाल के पकने रख देना। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप मैं फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया, उसकी तेज़ी भी कुछ कम हो गई है। तो यहाँ मैं रोटी का एक पीस लूँगी। पुरानी रोटी आप दोपहर की बची हुई ले सकते हैं, ताज़ी ले सकते हैं, कोई सी भी हो। तो बस जो बची हुई रोटी होती है वो आपने इसमें एक पीस इसमें डालना है, उसको आपने पकाना है। जैसे हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, आपने बस इसको फ्राई करना है। उससे क्या होगा, इसकी जो तेज़ी भी कम हो जाती है और कड़वाहट भी कम हो जाती है। ठीक है, ये एक पीस मैंने डाला, निकाल लिया। अब एक और पीस मैं इसी तरीके से डालूंगी, उसको भी फ्राई कर लेंगे। और जब ये ज़रा क्रिस्पी सी हो जाएगी उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस अब ये तेल को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अचार में ऐड कर लेंगे। ये तो तेल यहाँ पर ठंडा हो चुका है और इसको मैं जो है अचार में डाल दूँगी। आपने तेल इतना डालना है कि अचार पूरा इसमें डूबा रहे, डिप रहे, और ताकि अचार ख़राब ना हो। तो तेल की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, बस आपके अचार के हिसाब से जितना में अचार आपका डिप हो जाए अच्छे से, आपने उतना इसमें तेल ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें जो है कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अचार का मज़ा सरसों के तेल में ही आता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपको बताना याद नहीं रहा कि अगर आपका अचार जो है ना, मतलब आपने 1 टीस्पून राई डालनी है। अगर आपका अचार खट्टा नहीं है, आम बाज़ दफ़ा मीठे होते हैं, तो आपने 1 टीस्पून राई पीस के लाजमी डालनी है। और अगर आपका अचार खट्टा है तो आपको राई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था, मेरा अचार आम खट्टे थे काफ़ी, तो अभी भी खट्टे हैं, मुझे राई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं होगा तो आप राई लाजमी डालें, उससे अचार पड़ा पड़ा जो खट्टा हो जाएगा। तो बस देखें, अचार हमारा रेडी हो चुका है और ये 2-4 दिन में खाने के काबिल भी हो जाएगा। आप चाहें तो अभी भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन नरम नहीं हुआ अभी। तो ठीक है, इसको मैं किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस आपने अचार के लिए ये एहतियात करनी है कि इसमें आपने गीला चम्मच नहीं लगाना और इसको जो है तेल से बिल्कुल डिप रहने देना है, ताकि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव कोई बिल्कुल यूज़ नहीं किया, कोई ना सिरका ना कुछ और, तो इसलिए आपने एहतियात लाजमी करनी है। तो देखिए, अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं आपको अपना 1 साल पहले का जो बना अचार है वो भी चेक करवाती हूँ कि वो कैसा था। ये देखिए, ये 1 साल पहले का पुराना अचार है। देखिए, इसके पीस बिल्कुल अलग अलग है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही येलो है, लेकिन ये गला हुआ है बिल्कुल, तो और बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन मैं आपको चेक करवाती हूँ तोड़ कर। ये देखिए, बिल्कुल नरम अचार है, लेकिन बिल्कुल जो आपस में घुला हुआ नहीं हुआ, अलग अलग सेपरेट इसके पीस हैं। तो ये मेरा अचार जो अब डाला है ये बिल्कुल न्यू, ये भी जो है कुछ दिनों बाद, कुछ अर्से बाद ऐसा ही हो जाएगा। तो ये पूरा साल भी पड़ा है, तो ये बिल्कुल यानी ख़राब नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता। बस आपने ये एहतियात करनी है कि गीला चम्मच इसमें ऐड नहीं करना, और तेल के सरफेस जो है ऊपर तक आपने कवर रहने देना से तेल को। ठीक है, अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में लगी बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।